गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में झील, तालाब एवं जलप्रपात। मध्य प्रदेश में रामसर साइट। भारत में रामसर स्थल 75 है टोटल। मध्य प्रदेश में रामसर साइट भोज आर्द्र भूमि भोपाल में स्थित है। ये सांक्य सागर झील शिवपुरी में है। सिरपुर वेटलैंड इंदौर में है। ये यशवंत सागर लेक इंदौर में है। तो मध्य प्रदेश में टोटल 4 रामसर साइट देखने को मिलती है हमें। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को ये भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। एप्को की स्थापना कब की गई थी? 1981 में की गई। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन कहाँ पे स्थित है एवं इसकी स्थापना कब की गई है? विभाग इसका है आवास एवं पर्यावरण विभाग, मध्य प्रदेश शासन। राज्यपाल संगठन के अध्यक्ष हैं, है ना। राज्यपाल संगठन के अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री, मंत्री एवं नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग इसके उपाध्यक्ष होते हैं। एमपी स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी इसका गठन हुआ है 2 जनवरी 2018 को। ठीक है, इसी के थ्रू हम देखेंगे रामसर साइट को यही डिक्लेयर करते हैं ये लोग। मध्य प्रदेश में रामसर साइट 2023 के अनुसार हम देख रहे हैं। रामसर साइट एक आर्द्र भूमि स्थल, जिसे आर्द्र भूमि स्थल को हम रामसर साइट घोषित किया गया है। इसमें जो जल पक्षी जो भी है आवास प्रदान करता है। क्या करता है? जो जल पक्षी उसको आवास प्रदान करता है। आर्द्र भूमि के संरक्षण और उनके संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के संबंध में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करता है। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही सहयोग प्रदान करता है। रामसर कन्वेंशन अनुबंध पर हस्ताक्षर ईरान के रामसर शहर, ये ईरान का आपका एक शहर है रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 में हुआ था। इसी शहर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। भारत ने 1 फरवरी 1982 को, भारत ने कब किया है? 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था। भारत में अब कुल 75 रामसर स्थल है। कितने हैं? 75, है ना। 75 रामसर स्थल देखने को मिलेगा हमें पूरे इंडिया में। मध्य प्रदेश में अब तक 4 रामसर स्थल है ना। ओनली कितने हैं? 4 रामसर स्थल है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और हम बारी बारी से और डिस्कस करेंगे इसको। हमारा फर्स्ट है भोज वेटलैंड भी बोला जाता है इसको, और रामसर स्थल भी बोला जाता है ना। तो भोजताल इसे 2002 में शामिल किया गया है। कब किया गया इसको? 2002 में शामिल किया गया है। यह मध्य प्रदेश का पहला रामसर साइट वेटलैंड है। यह 3201 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। 3201 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है हमारा सांक्य सागर झील। दूसरा कौन सा है? सांक्य सागर झील है। ये शिवपुरी में स्थित है आपकी। ये देखिए सांक्य सागर झील आपको देखने को मिलेगी। इसे 2022 में रामसर साइट में शामिल किया गया है। यह शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। कहाँ पे? ये माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा शिवपुरी में, उसी के अंदर स्थित है। यह मानव निर्मित झील है। ठीक है, क्या है? मानव निर्मित झील है ये मध्य प्रदेश की दूसरी रामसर साइट है। दूसरी दिख रही है हमें। यह झील 248 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। कितना? 248 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। नेक्स्ट हमारा सिरपुर तालाब, जो पूरे इंदौर को पानी पिलाता है ना। सिरपुर तालाब इंदौर में स्थित है। ये तीसरा हमारा रामसर साइट है। ठीक है, इसे 2022 में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया रामसर साइट में? 2022 में शामिल किया गया है। यह मध्य प्रदेश की तीसरी रामसर साइट है। यह 161 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। कितना? 161 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है।
हमारा लास्ट और नेक्स्ट साइड है यशवंत सागर तालाब, जिसको बोलते हैं ना यशवंत सागर साइड है हमारी। इसे 2022 में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया इसको? 2022 में शामिल किया है। यह मध्य प्रदेश की चौथी रामसर साइट है। यह 822 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने क्षेत्र में फैला हुआ है ये? 822 हेक्टेयर, 822। यशवंत सागर ये हमारा लास्ट रामसर साइट है। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में झील, तालाब एवं जलप्रपात। ये देखिए जलप्रपात अगर देखेंगे हम लोग तो इस तरह से ऊंचाई से जो पानी गिरता है जिसके द्वारा ये इस वे का निर्माण करता है, इसे हम जलप्रपात कहते हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात है ना, जो कि रीवा जिले में स्थित है, मऊगंज में चला गया है। तो हमारा फर्स्ट जलप्रपात हम देखेंगे यहाँ पे भोजताल के बारे में और डिस्कस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में झील एवं तालाब पहले डिस्कस कर लेते हैं। भोजताल, भोजताल भोपाल शहर में स्थित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। क्या है? सबसे बड़ी झील है मध्य प्रदेश की, ठीक है। मार्च 2011 तक झील को अपर लेक बड़ा तालाब के रूप में जाना जाता था। क्या जाना जाता था? अपर लेक बड़ा तालाब के नाम से जाना जाता था। राजा भोज के सम्मान में इसका नाम बदलकर भोजताल कर दिया गया है। अब क्या बोलते हैं इसको? भोजताल। भोपाल को झीलों की नगरी, भोपाल क्या बोलते हैं? झीलों की नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए झील पर एक स्तंभ पर तलवार के साथ खड़ी राजा भोज की एक विशाल मूर्ति स्थापित की गई है ना, जहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट हो गया आजकल, है ना। तो आप जब भी भोपाल जाओ तो यहाँ पे एक सेल्फी जरूर लेके आओ। आगे चलेंगे हम लोग लाखा बंजारा झील, है ना। लाखा बंजारा झील, लाखा बंजारा झील बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर शहर में स्थित है। ये कहाँ पे? ये बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड बोले तो हमारा इस तरह से रहेगा एरिया, है ना, ये है ना, ये वाला एरिया। तो ये वाले एरिया में सागर क्षेत्र में स्थित है आपका। इस सागर झील भी कहा जाता है मुंज सागर झील। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? मुंज सागर झील धार जिले के मांडू में परमार वंश के राजा वाकपति मुंज ने इस झील का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? वाकपति मुंज ने। कि तेलब नामक एक राजा था जो बार बार उस पर आक्रमण करता था, तो उससे छुपने के लिए वाकपति मुंज ने यहाँ पे एक झील का निर्माण किया था, जिसको हम मुंज ताल या वाकपति झील बोलते हैं, ठीक है, मुंज सागर झील बोलते हैं। सांख्य सागर झील जो हमने रामसर साइड में देख चुके हैं हम लोग। सांख्य सागर झील माधव सागर झील को 1918 में मनिहार नदी से बनाया गया है। कहाँ बनाया गया इसको? मनिहार नदी बनाया गया है। यह झील माधव राष्ट्रीय पार्क के पास में स्थित है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको। कहाँ पे स्थित है? माधव राष्ट्रीय पार्क में, शिवपुरी जिले में। शिवपुरी बोले तो आपको इस तरह से रहेगा, आपकी गर्दन है ना, ये गर्दन यहीं पे होगा आपका शिवपुरी। चिड़िको, चिड़िको झील कहाँ मिलेगी? नरसिंहगढ़ के मालवा एक कश्मीर, किसको बोलते हैं? नरसिंहगढ़ क्या बोलते हैं? मालवा एक कश्मीर बोलते हैं के नाम से जाना जाता है। यह झील राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में स्थित है। राजगढ़ आपका यहाँ पे पड़ेगा इस तरह से, है ना, तो राजगढ़ जिले में स्थित है ये। नेक्स्ट हमारा रानी तालाब। रानी तालाब रीवा शहर के दक्षिण भाग में स्थित है। कहाँ पे? ये रीवा में है लेकिन दक्षिण भाग में स्थित है ये। झील के पश्चिम में देवी काली का एक मंदिर है। पश्चिम में देखेंगे, पश्चिम बोलो इस साइड ना, रीवा यहाँ होगा और इस साइड हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें देवी काली का मंदिर देखने को मिलेगा। धर्मसागर तालाब पन्ना शहर में स्थित है। कहाँ पे? ये पन्ना शहर में स्थित है आपका। मदार शाह धार्मिक सूफी संत की स्मृति में यह धर्म तालाब बनाया गया था। कब बनाया गया था ये? मदार शाह धार्मिक सूफी संत था की स्मृति में यह धर्म तालाब बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट ग्वाल सागर टीकमगढ़ जिले में स्थित है ये। इसका निर्माण चंदेल राजा मदन वर्मा ने 1030 से 1165 ईस्वी में करवाया था। ये कौन था? चंदेल राजा थे ये। हनुमान ताल जबलपुर शहर में हनुमान ताल स्थित है ये। कहाँ पे? ये हनुमान ताल
कहाँ देखने को मिलेगा? जबलपुर में देखने को मिलेगा। प्राचीन समय में जबलपुर शहर में 52 तालाब में 84 तलैया थी। कितनी थी? 52 तालाब थे, लेकिन 84 इसमें तलैया भी थी, 84। ठीक है। इन तालाब और तलैयों का निर्माण गोंड शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? गोंड शासकों ने करवाया था। वर्तमान में केवल कुछ खास ताल ही सुरक्षित हैं, जबकि बाकी जगह शहरीकरण कर दिया गया है। ठीक है, हो गया है। नेक्स्ट है हमारा संग्राम सागर झील। ये संग्राम सागर झील आपको देखने मिलेगी जबलपुर में, चर्चित पर्यटन स्थल है ये संग्राम सागर झील। शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित इस झील का निर्माण 15वीं शताब्दी में गोंड शासकों द्वारा किया गया है। किसने किया इसका निर्माण? भी गोंड शासकों ने किया है। गोंड शासक आपको पता ही है ना, रानी दुर्गावती, शंकर शाह, बुद्धगढ़ शाह, ये सब गोंड शासक बने थे उस टाइम। गोविंदगढ़ है ना, गोविंदगढ़ तालाब, गोविंदगढ़ ये आपका रीवा जिले में स्थित है। यह तालाब महाराजा रघु सिंह जूदेव द्वारा बनाया गया है। किस द्वारा बनाया गया? ये महाराजा रघु सिंह जूदेव द्वारा बनाया गया, जूदेव द्वारा। गोविंदगढ़ रीवा के महाराजाओं के ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा करती थी। क्या बनाया था उन्होंने? ग्रीष्मकालीन राजधानी, चूंकि उनको अच्छा अनुभव होता होगा, जैसे पंचमढ़ी हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी है, इस तरह से रीवा के राजाओं ने उनको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। ठीक है, जब आप रीवा जाओ तो जरूर इसका विजिट करो। इस तरह से हम देखेंगे। और अन्य महत्वपूर्ण झील सिरपुर यशवंत सागर हम डिस्कस कर ही चुके हैं, इंदौर में है आपका, है ना, जिसको रामसर साइड में डिसाइड कर चुके हैं 2022 में। सिरपुर झील रामसर, हाँ, स्थित प्रस्तावित है, प्रस्तावित नहीं है, अब इसको शामिल कर लिया गया है। सांख्य सागर, माधव सागर, है ना, सांख्य सागर को शामिल कर लिया गया, शिवपुरी में स्थित है। यह झील भी माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये मुंज सागर, ये आपको पता है, ये मांडू में, धार में है। कापूर सागर, ये मांडू धार में आपका। मुंज सागर झील का निर्माण वागपति मुंज ने करवाया था। ठीक है। अब भोपाल एक बार और महत्वपूर्ण तथ्य है इसका, भोपाल नगरी का, झीलों की नगरी बोलते हैं। भोपाल शहर को मध्य प्रदेश की झीलों की नगरी कहा जाता है। भोपाल में लोअर लेक, अपर लेक, शाहपुरा लेक, मनीषा लेक और मोतिया तालाब स्थित हैं। ठीक है, इतने सारे तालाब है यहाँ पे, इसलिए इसको झीलों की नगरी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा 52 ताल का शहर, हम पहले ही पढ़ चुके इसको, किसको बोलते हैं? 52 ताल का शहर, जबलपुर को। जबलपुर को 52 ताल का शहर कहा जाता है। प्राचीन समय में जबलपुर शहर में 52 तालाब थे और 84 तलैया थी, पता ही आपको, है ना, पहले डिस्कस कर चुके हैं हमने इसको। जबलपुर में हनुमान ताल, रानी ताल, ग्लोआताल, देवताल, सपाताल, मड़ोताल, आधारताल, गंजताल, परशुराम कुंड, संग्राम सागर झील जबलपुर में स्थित है। ठीक है। अब हम जलप्रपात देख लेते हैं। फेमस जलप्रपात हमारा है बहुटी जलप्रपात, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है ये। ठीक है, ये IMP है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये ओटा नदी के किनारे सेला नदी में पर स्थित है ये। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आजकल ये इसको मऊगंज आपका नया जिला बन चुका है रीवा में, उसमें देखा जाता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात, ऊंचा है ना, ऊंचा बोले तो इस तरह से, बड़ा नहीं। ठीक है, इसकी ऊंचाई 198 मीटर है। पहले हम चचे जलप्रपात को सबसे ऊंचे जलप्रपात बोलते थे, लेकिन अभी इसका स्थान इसने ले लिया है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं इसका। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बिहर नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 130 मीटर है, चचे जलप्रपात। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? ये दूसरा है। अब हम प्रमुख जलप्रपात देख ले रहे हैं, है ना। फर्स्ट है हमारा बहुटी, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये ओदा नदी पे है ना। कौन सी नदी है यहाँ पे? ओदा नदी पड़ती है, रीवा या मऊगंज, है ना, कोई सा भी ऑप्शन आ जाए लगाना है आपको। गांगुली पारा जलप्रपात बैनगंगा नदी पे है। ये आपको छिंदवाड़ा जिले में मिलेगा, है ना, बालाघाट में मिलेगा। पाताल पानी, ये चंबल नदी पे है ना। पाताल पानी जलप्रपात कहाँ है आपका? चंबल नदी पे है, ये इंदौर में है। ठीक है, इंदौर की जनापाव पहाड़ी से आपकी महू से जब निकलती है नदी, तो
उसी में ये पातालपानी जलप्रपात देखने को मिलता है ना, वही है आपका। तो हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा इंदौर में ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला जलप्रपात आपका पातालपानी जलप्रपात है, ठीक है। इसी तरह से सबसे ज़्यादा जलप्रपात हमें कहाँ मिलेंगे, देखिए यहाँ पर कपिलधारा जलप्रपात मिलेगा आपको, ये अनूपपुर में ही मिलेगा। दुग्धधारा भी यहीं पे मिलेगा। आगे हम चलेंगे तो हमें धुआंधार जलप्रपात, यहाँ से धुआं उड़ता है ना, पानी की बूंदें धुएं के रूप में बदल जाती है, तो ये आपका भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात मिलेगा यहाँ पे। आगे हम चलेंगे बड़वा में, ये हाँ नर्मदा नदी पे, यहाँ पे आपको दर्दी या मदार जलप्रपात मिलेगा। और सहस्त्रधारा जलप्रपात आपको यहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे, ये देखिए महेश्वर में। तो कुल मिला के यहाँ पे 5 जलप्रपात आपको देखने को मिलेंगे जो प्रमुख है आपके। 3 तो ये हो गए हैं और 2 ये, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे तो बीना नदी पे भालकुंड जलप्रपात मिलेगा आपको, ठीक है। बीना नदी पे ये गाथा गाथा या स्नेह जलप्रपात आपको मिलेगा केन नदी पे, देखिए है ना, केन नदी पे कहाँ मिलेगा, ये गाथा या स्नेह जलप्रपात। और हम रीवा की बात कर ही चुके हैं, तो रीवा पे देखिए, रीवा में आपको कितने जलप्रपात मिल रहे हैं। पूर्वा मिलेगा, पिया, चचई जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, ठीक है। और अनूपपुर अमरकंटक में आपको देखने को मिल ही रहा है ना, ये वाले जलप्रपात। नेक्स्ट हमारा चंबल नदी पे जलप्रपात देखने को मिलेगा। लेकिन चंबल नदी पर हमारा जलप्रपात जो है, देखिए ये तो आपका एक जलप्रपात में पातालपानी देख ही चुके हैं। ये आगे चलेंगे हम तो हमें कोटा में मिलेगा चूलिया जलप्रपात, जो कि राजस्थान में बना हुआ है, हमारे एमपी में नहीं है। तो एमपी के लिए कौन सा आएगा हमारा, पातालपानी जलप्रपात, ठीक है। ये डिस्कस करना चाह रहे थे हम लोग। तो इस तरह से हमने पातालपानी जलप्रपात देख लिया है ना। चचे जलप्रपात बीहड़ नदी में बना है, रीवा जिले में ये, ठीक है। दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी पे, ये हंडिया आपका हरदा जिले में आएगा, ठीक है, हरदा जिले में। अगर हमारा चूलिया जलप्रपात हमने उसको कहाँ कर दिया है, उसको यहाँ से डाइवर्ट कर दिया है। चूलिया जलप्रपात आपका बनेगा कोटा में है, राजस्थान में है, ठीक है। आगे चलेंगे भेड़ाघाट जलप्रपात आपको मिलेगा, यह धुआंधार जलप्रपात बोलते हैं इसको, नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में स्थित है आपका। दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है आपका, अनूपपुर जिले में मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। क्योटी जलप्रपात ये महाना नदी पे बना हुआ है, रीवा में, ठीक। कुकरी खापा जलप्रपात ये कान्हा नदी पे है, छिंदवाड़ा जिले में। ये मंदार जलप्रपात नर्मदा नदी पे ही है, खंडवा में मिलेगा आपको। मंदार हमने देखी दिया, दर्दी है, खंडवा है ना। पांडव जलप्रपात केन नदी पे आपका पांडव जलप्रपात है ना, ये काफ़ी खूबसूरत है, कभी जाओ पन्ना तो आप देखने लायक है। केन नदी पे बना हुआ है आपका पन्ना जलप्रपात, पन्ना में ना पांडव गुफाएं अलग है ना, पांडव जलप्रपात अलग है, ये ध्यान रखें। पांडव गुफा पचमढ़ी में देखने को मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ पे पांडव जलप्रपात पन्ना में देखने को मिलेगा। राहतगढ़ जलप्रपात आपका बेतवा नदी में बना हुआ है, सागर में स्थित है ये। नेक्स्ट हमारा कुकरी खापा कान्हा नदी पे छिंदवाड़ा में आपका। मंदार नर्मदा नदी खंडवा में, रिपीट हो गया है, पांडव है ना, ठीक है। इसमें हमारा एक छूट गया था, झाड़ी दाहा ये चंबल नदी पे आपका इंदौर में स्थित है, ठीक है। कहाँ ये झाड़ी दाह बोले तो इंदौर में। नेक्स्ट हमारा कपिलधारा जलप्रपात आपका मिलेगा यहाँ पे नर्मदा नदी पे, अनूपपुर जिले में स्थित है ये, हम डिस्कस कर ही चुके हैं डायग्राम के थ्रू। शंकरखा जलप्रपात जामनैन नदी पे मिलेगा, ये खियोनी है ना। भीमकुंड जलप्रपात ये नर्मदा नदी पे आपका नरसिंहपुर में मिलेगा, आपको देखने को। भूरा खो सिंध नदी पे है, शिवपुरी जिले में मिलेगा, देखने को मिलेगा ये। मलधार जलप्रपात देव नदी पे ये बालाघाट जिले में स्थित है। सनकुआ जलप्रपात सिंध नदी पे स्थित है, ये दतिया जिले में देखने को मिलेगा। पूर्वा जलप्रपात तमसा नदी पे रीवा में देखने को मिलेगा, ये देख ही चुके हम लोग, ठीक है। अब नर्मदा नदी पे कौन कौन सा जलप्रपात है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, देखिए डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं हम लोग। ये 5 प्रकार के जलप्रपात हमें देखने को मिल रहे हैं, सहस्त्रधारा, मदार या दर्दी है ना, धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा, ये सारे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग ना। तो हम ट्रिक के थ्रू देखते हैं। धुआं से दर्द का सहस्त्र इलाज दूध में, दूध से दुग्धधारा है ना, दर्द से दर्दी सहस्त्रधारा, धुआं से धुआंधार जलप्रपात। तो इस तरह से देखिए, धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट में बना हुआ है आपका, जबलपुर में स्थित है ये, जो कि नर्मदा नदी पे बना है। दर्द जलप्रपात ये बड़वाह खरगोन में बना हुआ है ना। नेक्स्ट हमारा कपिलधारा जलप्रपात ये अनूपपुर में है।
सहस्त्रधारा जलप्रपात ये महेश्वर में है, दुग्धधारा जलप्रपात ये आपका अनूपपुर में है, और मंदार जलप्रपात ये बड़वा में है। ठीक है, तो कुल 6 जलप्रपात हमें देखने को मिलेंगे। इसी तरह से चंबल नदी पे देख लेते हैं हम लोग। चुपचाप झाड़ू लगा, चल चुपचाप झाड़ू लगा, इसका ट्रिक है ये। चूले जलप्रपात मंदसौर में है आपका। ठीक है, मंदसौर दिखा है यहाँ पे, लेकिन वो एक्चुअली में बना हुआ आपका बाउंड्री बना हुआ है ना। पाताल पानी जलप्रपात ये महू इंदौर में आपका है। झाड़ी दहा जलप्रपात ये आपका इंदौर में स्थित है। ठीक है, इसको सही कर लेना, कोटा वोटा में स्थित है। पीडीएफ मिलेगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। बीना नदी जलप्रपात आपका मिलेगा स्थित है जलप्रपात। बीना नदी पे कौन कौन से? भालकुंड जलप्रपात, राहतगढ़, है ना, ये सागर में स्थित है आपका। इस तरह से हमने एक और डिस्कस कर ले रहे हैं ना, इसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक, इसको भी डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ नाम ऐड हुए हैं। धुआंधार नर्मदा नदी पे भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे अनूपपुर अमरकंटक में स्थित है ये। दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर अनूपपुर में स्थित है ये। सहस्त्रधारा नर्मदा नदी पर माहेश्वर खरगोन में स्थित है ये। मंदार जलप्रपात नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में स्थित है ये। दर्द जलप्रपात नर्मदा नदी खंडवा हंडिया में स्थित है ये। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर चचाई सिरमौर में स्थित है ये सिरमौर है ना, तहसील रीवा जिले की, वहाँ पे स्थित है। केवटी जलप्रपात महाना नदी पे केवटी सिरमौर रीवा में है ये। पांडव जलप्रपात पन्ना के पास है ये, केन नदी पे पन्ना जिले में ही है ना। पूरी जलप्रपात टॉस नदी पे है, रीवा में स्थित है ये। डचेस जलप्रपात पहाड़ी झरना या पचमढ़ी में स्थित है ये। कहाँ पे? ये पहाड़ी झरना है ये। ठीक है, ये नदी नहीं यहाँ पे, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं हम इसको। पाताल पानी या जलप्रपात ये चंबल नदी पे इंदौर में आपका देखने को मिलेगा। राहतगढ़ बीना नदी पे सागर में देखने को मिलेगा। शंकर को जलप्रपात जामनगर नदी है ये, तखनीवी अभ्यारण्य है ना यहाँ पे। झाड़ी दहा जलप्रपात चंबल नदी पे है, इंदौर में स्थित है ये। बहुत ही जलप्रपात ओड़ा है ना, ये आईएमपी आपका रीवा में स्थित है ये। भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पे है, सागर जिले में स्थित है ये। अप्सरा जलप्रपात पहाड़ी झरना है ये झरना है। अप्सरा जलप्रपात बोले तो एक झरना है। ठीक है, ये पचमढ़ी में स्थित है। रजत जलप्रपात ये पहाड़ी झरना, ये भी पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी जाओगे तो आपको बहुत सारे झरने देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पचमढ़ी में आपको मध्य प्रदेश की सबसे छोटी धूपगढ़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, पावा जलप्रपात बरसाती झरना है ये, शिवपुरी में, चूंकि ये बरसात में ही होता होगा है ना। सतधारा जलप्रपात नर्मदा में ये, नरसिंहपुर में स्थित है ये। कुकरी खापा लीलाही जलप्रपात ये आपका कान्हा नदी पे छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। कुकरी खापा लीलाही जलप्रपात कान्हा ये छिंदवाड़ा में स्थित है। बी फाल जमुना जलप्रपात ये आपका मिलेगा पहाड़ी झरना, ये पचमढ़ी में स्थित है। गांगुल पारा ये बेरंगा में स्थित है, बालाघाट में स्थित है ये। डगोना जलप्रपात सिंध नदी पे है, दतिया जिले में स्थित है ये। काकरा खोह पहाड़ी झरना ये मांडव में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बनते हैं हमारे। चूले जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है ये देखिए आपका भैरवगढ़ ना, भैसरोड़गढ़, ये आपका यहाँ नहीं है हमारा, ये आपका पड़ेगा कहाँ पे? कोटा राजस्थान में। जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पे है ना। चूले जलप्रपात ये चंबल नदी पे स्थित है, नदी पूछी जा सकती है। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? ये आपका देखिए देखने को मिला चित्रकूट जलप्रपात मिलेगा यहाँ पे। कहाँ पे मिलेगा? चित्रकूट, नियाग्रा। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? इंद्रावती नदी पे स्थित है। ये हमारा छूट गया था तो इसमें कवर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? धुआंधार जलप्रपात। इसमें से कोई नहीं, जोक वोक नहीं है हमारा, दूध सागर भी नहीं है, कंबदी भी नहीं है, और हमारा कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात है, जो कि आपका अनूपपुर जिले में स्थित है आपका, है ना। नहीं, आपका जबलपुर में स्थित है धुआंधार, चूँकि उसकी बूंदें क्या होती है भेड़ाघाट में, जब ऊपर से ऊंचाई से गिरता पानी तो वो धुएं के रूप में बदल जाती है। ठीक है, तो धुआंधार जलप्रपात। कपिल धारा को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? देखो, सी नर्मदा नदी का जलप्रपात है ये। ठीक है, कपिल धारा जलप्रपात। केवटी मध्य प्रदेश के महाना नदी पर स्थित है। कहाँ पे? रेवा में स्थित है।
कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? देखिए भालकुंड नहीं है, भेड़ाघाट तो है, दुग्धारा भी है, कपिल धारा भी है, भालकुंड नहीं है। ठीक है, ये बीना नदी पे है, नर्मदा नदी पे नहीं है। लाखा बंजारा झील कहाँ स्थित है? ये आपका लाखा बंजारा झील कहाँ मिलेगी? सागर मिलेगी। ठीक है। भोज वेटलैंड को रामसर साइट कब बनाया गया है? आपको पता ही है, 2002 में रामसर साइट बनाया गया है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके। हनुमान ताल किस स्थान पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है ये हनुमान ताल। मुंज सागर झील कहाँ स्थित है? मांडू में, आपको देख ही चुके हम लोग, है ना, मांडू में। जो वाकपति मुंज ने वो बनाया था तालाब, वहाँ पे वो छुपने के लिए, जो तेलेब नाम का एक राजा था, वो बार बार आक्रमण कर रहा था, छुपने के लिए बनाया था। शंख सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है। सिरपुर तालाब इंदौर में फेमस है आपका, सिरपुर से तालाब। मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी है? पहली नहर बने तो गंगा। ठीक है। गुलाब सागर महान नहर कहाँ स्थित है? सीधी जिले में स्थित है ये गुलाब सागर। थैंक यू सभी को, है ना। और इस लेक्चर को अगर पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।